अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे, ध्वजा अंकित जगत फहराए बस अमृत झरे। शक्ति का प्रवेश हो रहा है, तुम्हारी बाधाएं कैसे दूर हो रही हैं। हमारे सद्गुरु पितर ने जब प्रचार कार्य शुरू किया तो प्रचार कार्य करने के पहले 1,00,000 मंत्रों से आहुतियां दी थी, 1,00,000 मंत्रों से हवन किया था। तो यज्ञ हवन की जो प्रक्रिया है वह अति प्राचीन है, वैदिक है। चाहे ग्रह हो चाहे नक्षत्र हो, सभी शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसे देवता हैं, ऐसे ऋषि हैं, उनका जब हम आवाहन करते हैं निश्चय फलीभूत हो जाता है। विहंगम योग का ज्ञान तो आत्मा के परे है, लेकिन प्राकृतिक ज्ञान की भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम रहते हैं प्रकृति में, संसार में, भौतिक जगत में। हमारे पास धन का आगम भी चाहिए। हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। हमारे मन के अंदर भी मानसिक शक्ति का विकास होना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है वो भी विकसित होनी चाहिए। तमाम समस्याओं से जब घिरे हुए हैं, उसका एकमात्र उपाय है कि सद्गुरु के नियम आदेश में रह करके प्रतिदिन आप यज्ञ करो। प्रतिदिन संभव नहीं है, सप्ताह में कर लो, 2 सप्ताह में कर लो। यह भी संभव नहीं है तो महीने में 1 बार पूर्णिमा को कर लो। कब करो? जब सूर्य का उदय हो रहा हो। हवन का विधान ये है कि हम हवन तब करें जब सूर्य का उदय हो रहा हो। दोपहर में हवन करने का विधान कहीं नहीं है, सुबह शाम का है। यज्ञ हवन की जो परंपरा है, उस परंपरा में बहुत विज्ञान छिपा हुआ है। हवन का जो धुआं निकलता है यह हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। जाता है नासिका के माध्यम से हमारे हृदय में, प्राण को शुद्ध करता है, हृदय को शुद्ध करता है, आमाशय ठीक होता है। शरीर के अंदर जो भी गैस है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि यज्ञ का जो धुआं है यह तैयार होता है अनेक जड़ी बूटी औषधियों के द्वारा, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। यही नहीं, यज्ञ के द्वारा हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं, प्राकृतिक कामनाएं हैं, वो भी समय से पूर्ण होती हैं। आज भी हिंदू धर्म के अंदर मुख्य पर्वों पर लोग हवन करते हैं। इसके अलावा शादी विवाह में, शुभ कर्म में यज्ञ हवन करते हैं। इसके पीछे क्या इतिहास है? यही इतिहास है कि इसके माध्यम से हमारे प्राकृतिक अनेक तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। विहंगम योग का ज्ञान तो वहां पर है
जहां पर बात आती है आत्मिक उद्धार की, आत्मिक कल्याण की। जो भी हम विहंगम लोग के साधक हैं, हमारे लिए सदगुरु ने दोनों मार्ग दे दिया है। भौतिक मार्ग भी दिया है और आध्यात्मिक मार्ग भी दिया है। भौतिक जगत के अंदर हम कैसे सुखी रहें, इसका भी विधान स्वामी ने बताया है, दिया है, लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या के अंदर जो तत्व ज्ञान है, वो दो तरह का है। एक का आधार बाहरी है और एक का आधार आंतरिक है। तो बाह्य रूप से हम कैसे शरीर से स्वस्थ रहें, हमारा मानसिक तनाव कैसे दूर हो, हमारे परिवार में कैसे अमन चैन शांति रहे, इसकी शिक्षा, इसकी दीक्षा मिलती है किसके द्वारा? यज्ञ हवन के द्वारा। यह शुद्ध प्राकृतिक कर्म है। बिना कर्म के हम आप नहीं रह सकते। यह जो सृष्टि है वो किसकी है? कर्म की है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय, अकर्म के बाधा ई जगत, कर्म के कीचनाय। यह जो सृष्टि है हमारे कर्म के ऊपर है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल भी प्राप्त होता है। तो शुद्ध सात्विक कर्म करने की जो प्रेरणा है वह प्राप्त होती है यज्ञ हवन के द्वारा। हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, भाईचारे की भावना जगती है, परस्पर प्रेम का वातावरण तैयार होता है यज्ञ के माध्यम से। तो दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी सदगुरु प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि हम सभी शरीर से निरोग रहें, हमारे परिवार में अमन चैन शांति रहे, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, हमारा कोई शत्रु न हो, और जब तक हम संसार में जिए हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बने, हम सुखीमय जीवन व्यतीत करें। वेद क्या कहता है? स्तुतामया स्तुतामया वरदा वेद माता अप्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ऋषि कहते हैं कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर शक्ति रहे, शरीर से हम स्वस्थ रहें, हमारा मन भी स्वस्थ रहे, हमारे घर में अर्थ का आगम हो, लक्ष्मी का वास हो, हमारे परिवार में अमन जय शांति हो, हमें यश की प्राप्ति हो, हमें कीर्ति की प्राप्ति हो, और अंत में हम हे ब्रह्म विद्या तुम्हारे ज्ञान के द्वारा हम सद्गुरु के प्रकाश में ब्रह्म